हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए अंत तक देखें। तो आज के वीडियो का पहला सवाल है, क्लोरोपिन बहुलीकृत होकर के क्या बनाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है ड्यूप्रिन बनाता है। ठीक है, क्लोरोपिन जो है वह बहुलीकृत होकर के ड्यूप्रिन बनाता है। बेंजीन जो है वह एसिटिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि जब एसिटिलीन का बहुलीकरण करेंगे हम तो हमें बेंजीन मिलेगी। और पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड यह विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है। ठीक है, पॉलीथीन जो है यह इथिलीन के बहुलीकरण से हमें मिलती है। तो इन चारों को आपको याद रखना है, ये चारों एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, बुध ग्रह के एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी ग्रह का जो वर्ष होता है वह होता है कि वह ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिनों में करती है। जितने दिनों में करती है वह उस ग्रह का एक वर्ष होता है। ठीक है, और एक दिन क्या होता है? तो वह ग्रह अपने अक्ष पर एक बार घूमने में जितना समय लेता है वह उस ग्रह का दिन होता है। तो यहाँ पर सवाल है कि बुध ग्रह के एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 88 दिन होता है। ठीक है, और यह हमारे जो सौर मंडल है जिसमें 8 ग्रह हैं उनमें सबसे कम होता है। एक वर्ष में बुध का दिन 88 दिन। ठीक है, लेकिन अगर बुध के एक दिन को पूछा जाए वह कितना होता है? तो वह होता है 59 दिनों के बराबर पृथ्वी के। ठीक है, अब बुध से संबंधित और एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ग्रह हैं सौरमंडल के जिनके की एक भी उपग्रह नहीं है? तो ऐसे दो ग्रह हैं, एक है बुध और दूसरा है शुक्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को दूसरे और किस नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम भी कहा जाता है। जो गैलीलियो का गिरते हुए पिंड का नियम है जो उसने दिया था उसे कहते हैं हम न्यूटन का पहला नियम भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो कोलकाता जो है वह एक नदी के तट पर स्थित बंदरगाह है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा नदीय बंदरगाह है। ठीक है, अब पूछे आपसे कि किस नदी के तट पर यह स्थित है? तो यह स्थित है हुगली नदी के तट पर स्थित। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि भारतीय प्रायद्वीप की, अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो वह हो जाएगी गंगा, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वह है गोदावरी नदी। ठीक है, यह जो गोदावरी नदी है इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, यानी कि 1465 किलोमीटर, और यह निकलती है महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है वहीं में त्र्यंबकेश्वर नाम की एक जगह है, वहीं से यह निकलती है। और यह जो गोदावरी नदी है इसे हम वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो इन सब को याद रखना आपको। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश, ये जो प्रादेश होते हैं इसे हम रीट कहते हैं अंग्रेजी में, जारी किए जा सकते हैं? तो भारतीय संविधान में जो रीट है वह कब जारी किया जाता है? तो जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस स्थिति में जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट्स हैं यह 5 तरह के प्रदेश यानी कि रीट जारी कर सकते हैं। क्यों? तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने प्रकार के रीट जारी करने का भारतीय संविधान में प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसे कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो कार्बोलिक अम्ल के नाम से हम जानते हैं फिनॉल को। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा और इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H5OH, तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या होता है? यानी कि किस तरह की मुद्रा को हम सुलभ मुद्रा कहते हैं? तो वैसी मुद्रा जिसकी ब्याज दर जो है वह कम हो उसे हम कहते हैं सुलभ मुद्रा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्याज की निम्न दर। ठीक है, मेघदूत के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कालिदास जो हैं वही मेघदूत के लेखक हैं।
ये जो कालिदास हैं इन्हें हम भारत का शेक्सपियर कहते हैं। इन्होंने मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम और बहुत सारे किताब लिखे हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, तो ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है। तो वह है कालिदास और इन्हें हम भारत का शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग, अभियोग यानी कि महाभियोग जो होता है वह किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा जो है इसी के द्वारा हम उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। और यह जो उपराष्ट्रपति होता है यह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ठीक है। अगला सवाल देखें, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? तो यह जो माजुली द्वीप है एक तरह का नदी द्वीप है। ठीक है। और यह स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि यह किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत का जो असम राज्य है वहीं पर स्थित है। तो ऑप्शन बी असम राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी पर। अब आपको समझना है यहाँ पर कि यह संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है। ठीक है। तो किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और उसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। और इससे कोई भी तत्व जो है उसकी प्रकृति इसलिए निर्भर करती है कि यही जो इलेक्ट्रॉन होता है वह दूसरे तत्वों के साथ में बंध बनाता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें, खनवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो ये जो खनवा का युद्ध है यह हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को, और यह हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें कि राणा सांगा पराजित हुआ था। तो ऑप्शन है राणा सांगा राइट आंसर होगा। ठीक है। आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह जो आयोडोफार्म है इसका रासायनिक सूत्र होता है CHI3। ठीक है। और इसका प्रयोग होता है पूर्तिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में। तो ऑप्शन सी पूर्तिरोधी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस किससे निकाला जाता है? ये लिटमस जो है हमें किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लाइकेन। यह एक तरह का लाइकेन होता है जो कि थैलोफाइट समूह का लाइकेन होता है। ठीक है। इसी से यह निकाला जाता है और इसका जो प्रयोग होता है वह सूचक के रूप में होता है। इससे हम पता लगाते हैं कि कोई विलयन जो है वह अम्लीय प्रकृति का है या फिर क्षारीय प्रकृति का। ठीक है। ब्याज से संबंधित समापन अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेमकिंस जो है इन्होंने ही समापन अधिमान सिद्धांत जो कि ब्याज से संबंधित है इसका प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत में जेमकिंस ने बताया था कि ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता जो कि हम अर्थव्यवस्था में पैसा को कहते हैं, तो उस पैसे के परित्याग का पुरस्कार होता है। ठीक है। अगला सवाल देखें, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो देखिए इसके बारे में हमारा संविधान जो है उसके अनुच्छेद 94B में बताया गया है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह अपना त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को, और ये जो उपाध्यक्ष है यह अपना त्यागपत्र देगा लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है। सिकंदर और पोरस की लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, झेलम नदी के तट पर हुई थी सिकंदर और पोरस की लड़ाई, जिसमें कि पोरस जो है वह हार गया था। ठीक है। और इस क्वेश्चन में कभी कभी आपको ऑप्शन में हाइडेस्पीच भी देता है। ठीक है। तो यह जो झेलम नदी है इसी को यूनानी भाषा में हम हाइडेस्पीच कहते हैं। अगला सवाल देखें, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन है भगवत गीता जो है इसी को उन्होंने अपनी माता कहा था। अब भगवत गीता से एक और इम्पोर्टेंट सवाल आता है एग्जाम में कि भगवत गीता का सबसे पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो यह किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा 1785 ईस्वी में। ठीक है। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विषुवतीय प्रदेश जो होता है वहीं पर। देखिए ये विषुवतीय प्रदेश होता क्या है? तो विषुवत रेखा यानी कि जो भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश, उसके दोनों तरफ यानी कि उत्तर और दक्षिण में 5 डिग्री से लेकर के
10 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है उसी को हम कहते हैं विषुवतीय, ठीक है। और यहाँ पर पूरे वर्ष में समान रूप से उच्च तापमान और पूरे वर्ष काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ का जो जलवायु होता है उससे हम कहते हैं विषुवत रेखीय जलवायु या फिर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, समुद्री जल से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो समुद्री लवण जो होता है मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl, इसी से हम मैग्नीशियम जो है उसको निकालते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर सवाल एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि किस विधि के द्वारा समुद्री जल से हम मैग्नीशियम को अलग करते हैं? तो उस विधि का नाम है डॉव विधि, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है यह पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 घंटा के अंतराल के लिए देशांतर की दूरी किसके बराबर होगी? तो 1 डिग्री जो देशांतर है उसकी दूरी को तय करने में पृथ्वी को टाइम लगता है 4 मिनट का, ठीक है। तो 1 घंटा में होता है आपका 60 मिनट। 1 डिग्री को तय करने में 4 मिनट, तो 60 मिनट को तय करने में कितना डिग्री देशांतर लगेगा? तो 60 बटा में 4 करेंगे, यानी 60 में 4 से हम भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 15 डिग्री। यानी कि 15 डिग्री जो देशांतर जब पृथ्वी पार करेगी तो 1 घंटा का समय वह तय करेगी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? गाय जो है वह किस देश की राष्ट्रीय पशु है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है नेपाल की राष्ट्रीय पशु है। अब बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। तो भूटान की जो राष्ट्रीय पशु है उसका नाम है भूटानी टकिन, और भारत की जो राष्ट्रीय पशु है उसका नाम है बाघ, और इंडोनेशिया के राष्ट्रीय पशु का नाम है कोमेडो ड्रैगन। तो चारों को याद रखें। भारत और रूस द्वारा संचालित संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंद्र नाम है, ठीक है। यह जो इंद्र नाम है यह इसलिए आया कि इंडिया का IND हम ले लिए और रूस का ले लिए RA, ठीक है। तो इस तरह से यह बन गया इंद्र, ठीक है। और यह जो युद्धाभ्यास है इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में, और जो लास्ट अभी फिलहाल में यह युद्धाभ्यास हुई है 2019 में, इसे भी याद रखना आपको। तो दोस्तों ये थे साइंस जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल बटन का आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नए जीके के वीडियो के साथ।